सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मॉर्निंग बैच। आज बच्चों जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको एपी भी कहते हैं, क्लास 10। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और स्कोरिंग है। क्लियर? आपका ये सिंपल एंड स्कोरिंग है, तो इसको आप आराम से देखिए और इसमें क्वेश्चन बनने ही बनने हैं और नंबर अच्छे स्कोर होते हैं। क्लियर? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने के पहले हम लोग एक सीक्वेंस समझते हैं या सीरीज समझते हैं। ठीक है, सीक्वेंस या सीरीज। जैसे मान लीजिए कि इंटीजर की सीरीज दी है, मान लीजिए कोई भी 7 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, इंटीजर का एक सीरीज बन गया या सीक्वेंस बन गया। क्लियर बच्चों? उसी तरीके से मान लीजिए रैशनल नंबर हो गया, 1/2 हो गया, 7/3 हो गया, तो ये आपका रैशनल नंबर का या मान लीजिए फ्रैक्शन का हो गया सीरीज। तो अब ये बात आती है कि एपी क्या चीज़ है सर? एपी मतलब कि इसमें क्या खासियत बात है? तो इसमें भी क्या होता है बच्चों कि आप डिफरेंट नंबर्स को ऐसे प्लेस पे रखते हो, आपकी एक सीक्वेंस ही रहती है ये भी। बस इसमें ये होता है कि जो ये नंबर है और ये नंबर है, ये नंबर का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस कोई भी दो उठा लीजिए आप, ये दोनों उठा लीजिए, ये दोनों उठा लीजिए, तो इनका डिफरेंस क्या होता है बच्चों? सेम होता है। क्लियर? तो आपका डिफरेंस ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपके देखिए, जैसे ये आपका एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया ना, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए, ये दोनों भी क्या कॉन्जिक्यूटिव हो गए, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। तो उनके डिफरेंस को आप निकालोगे और हर बार डिफरेंस सेम आएगा, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग एपी कहेंगे या अरिथमेटिक कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? एक अरिथमेटिक रूल से फॉलो होता है। तो इसको अभी हम लोग और एग्जाम्पल समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे देखिए, आपका मान लीजिए कि कोई सिंपल एक सीक्वेंस ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, मतलब कि ये सीक्वेंस चलता चला जाएगा। अब देखिए बच्चों, आप इसको मैं रेड पेन से बता दे रहा हूँ कि आपका सेकंड टर्म ये है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, इसी तरह चलता गया। तो सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस बताइए क्या है आपका? 4 - 2 2। देखिए कॉन्जिक्यूटिव है। थर्ड और सेकंड का डिफरेंस क्या है? ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, इसका भी डिफरेंस क्या है? 2। 8 और 6 का डिफरेंस देखिए क्या है? ये भी क्या है? 2। तो आप देख रहे हो कि आपका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर? पूरे सीरीज में। इसीलिए इस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस है वो सब में कॉमन है। क्लियर बच्चों? तो आइए हम लोग इसके टर्मोलॉजी को समझते हैं कि क्या चीज होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर एपी दिया हुआ है तो आपके टर्मोलॉजी को समझते हैं। क्लियर? देखिए देखिए जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं फिर से, 3 5 7 9। ठीक है, तो इसमें क्या क्या टर्मोलॉजी है? एक तो होता है बच्चों फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग डेजिग्नेट करते हैं ए से। ठीक है, इस केस में अबव वाले सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है? 3। ठीक है, एक होता है फर्स्ट टर्म। दूसरा होता है कॉमन डिफरेंस, वो तो अभी बताया मैंने, सी डी या डी से। इस केस में क्या है? 5 - 3 2, 7 - 5 2। तो आपका ये हो गया। ठीक। एक होता है बच्चों जनरल टर्म, जनरल टर्म जिसको हम लोग डेसिग्नेट करते हैं ए एन से। ठीक है, जनरल टर्म मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ए एन है, तो ए वन आप रखोगे तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? 3। एन की वैल्यू 2 रखोगे तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? 5। ए की वैल्यू 3 रखोगे तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 7। टू बी मोर प्रिसाइज, इसको हम लोग कहते हैं एनेट टर्म। ठीक है, मतलब कि उस प्लेस पे जो टर्म रखा हुआ है, जो वैल्यू रखी है, उसको हम लोग कहते हैं एनेट टर्म। क्लियर? और इसमें ए हो गया। ठीक है, एक होता है बच्चों एन, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए आप इसको एनेट टर्म और एन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म मतलब जैसे देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है? फॉर एग्जांपल 4। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये 4 टर्म्स है। तो इसी को कहते हैं एन नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा बच्चों। ठीक है, इस पे भी एक तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको फ्रैक्शन वगैरह आता है, तो आप उसको, ठीक है, वो क्वेश्चन में मैं बताऊंगा तब ज़्यादा क्लियर होगा।
तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, न ही नेगेटिव होता है न ही फ्रैक्शन होता है। n जो होता है बच्चों वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्लियर? तो आप कभी ये मत सोचना कि कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप ये ले लीजिए 7 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, इस तरह। तो देखिए आपका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट होता है। तो 5 माइनस 7 क्या हो गया बच्चों? -2। ठीक है, तो आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है। क्लियर? तो आइए हम लोग इसके डेरिवेशन को समझते हैं, nth टर्म निकालना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर फिर क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? देखिए पहले तो मैं बता दूं कि आपका nth टर्म जो कि an से डेजिग्नेट होता है वो होता है, पहले मैं एक्सप्रेशन लिख दूं फिर उसको डिराइव करूंगा, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? जो आपका अभी मैंने नॉमेनक्लेचर बता दिया है। an क्या हो जाएगा बच्चों? nth टर्म हो जाएगा। ठीक, a क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा, n नंबर ऑफ टर्म्स होगा, और d कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि देखिए मान लीजिए आप AP में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो फर्स्ट टर्म बच्चों क्या हो गया? a। सेकंड टर्म क्या होगा बताओ? a प्लस डी होगा कि नहीं बताइए? देखिए होगा, क्योंकि आपको सेकंड टर्म कैसे मिलता है? पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ के। ठीक है, तो a था तो a में d जोड़ दिया तो ये हो गया। फिर a प्लस डी में फिर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2d हो जाएगा। फिर a प्लस 3d। देखिए ये डेरिवेशन तो आता नहीं बोर्ड में, लेकिन आप इसको फील कीजिए। ऐसे करते 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 आपका कौन सा टर्म होगा, यही आपका क्वेश्चन है, nth टर्म। तो आप इसको जरा ध्यान से देखिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? a को मान लीजिए a रहने दीजिए, a प्लस डी को आप क्या लिख सकते हो? देखो a प्लस डी है ना, तो 2 माइनस 1 डी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो? a प्लस 3 माइनस 1 डी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? फिर a प्लस 4 माइनस 1 डी लिख सकते हो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, अब हम लोग nth टर्म डिराइव करने जा रहे हैं। देखिए ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में 2 माइनस 1 है। ये थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है बच्चों? सेकंड टर्म है। ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो हम लोग यहाँ nth टर्म की बात करने जा रहे हैं ना। तो देखिए ध्यान से, सेकंड टर्म है तो 2 माइनस 1, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1। तो बताइए उसी चीज को अप्लाई कीजिए, तो nth होगा तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और सब में देखिए a जुड़ा हुआ है, तो आपका nth टर्म क्या बन जाएगा? a प्लस n माइनस 1 डी, वो यही एक्सप्रेशन है। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1, nth टर्म है तो n माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो इस पे अब हम लोग आइए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा एक्सरसाइज पे होगा, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ब्रश अप हो जाए। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये कहता है, मान लीजिए कि जैसे एक आप मैं बता रहा हूँ, फाइंड द 12th टर्म, फाइंड द 12th टर्म, आपको एपी दिया हुआ है ऑफ एपी। एपी क्या है बच्चों? 3 है, कॉमा 18/7, कॉमा 15/7, फ्रैक्शन देके घबराना मत, ठीक है, कॉमा 12/7। तो आपका ये एपी है। तो पहले तो क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि चेक वेदर इट इज एपी और नॉट। अगर मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो आप कुछ नहीं, आप किसी कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को दिखा दीजिए, कॉमन होगा तो बता दोगे इट इज एन एपी। तो फिलहाल तो ये बोल दी दिया है कि एपी आपका ये है, आपका इसका 12 टर्म निकालना है। तो आइए हम लोग नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी? 3। ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी? 12 टर्म है तो 12। डी की वैल्यू क्या होगी? डी की वैल्यू निकाल लो, 18/7, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 18/7 तो क्या हो जाएगा बच्चों? 7, 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3/7। कुछ नहीं, अब बस फॉर्मूला पुट कर दो। फॉर्मूला क्या जानते हो? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको क्या निकालना है, 12 टर्म निकालना है, तो a 12 आपको निकालना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, a 3 प्लस n की वैल्यू 12, 12 टर्म निकालना ना 12, तो 12 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है, उसको ब्रैकेट में आप लिख लो -3/7। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। 3 और देखिए 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा -33/7। ठीक है, क्लियर ना, 11 माइनस 11 इंटू 3 33। तो ये आपका 7 एलसीएम ले लो, 1 ये आपका 21 माइनस 33। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 21 31 33 12/7 हो जाएगा, लेकिन विथ अ माइनस साइन। ठीक है, आपका ये -12/7 बच्चों ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इतना इजी था ये, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आपको मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको बताना है कि जैसे मान लीजिए एक सीरीज दे दिया, आपको एपी दिया है, लिखा है इन गिवन एपी। ठीक है, आपका दिया है 2 5 8 11 ऐसे डॉट डॉट करके दे दिया। ठीक है, और इसमें पूछा है कि चेक वेदर 2 3 5 3 8। ठीक है, इसमें पूछा है चेक वेदर 12 इज अ टर्म ऑफ अबव एपी, टर्म ऑफ अबव एपी। अब देखिए मान लीजिए 2 नंबर का है, तो आप इसको मुंजबानी नहीं बता सकते हो कि 12 तो दिख रहा है कि इसमें नहीं होगा, आपको पूरा इसको प्रूफ करना पड़ेगा मैथमेटिकल वाइज। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि मान लो कि 12 एक टर्म है। ठीक है, तो 12 एक टर्म होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको टर्म निकालना है तो एन की वैल्यू निकालनी है। तो आपको बताना है 12 है कि नहीं टर्म, तो ये ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ए की वैल्यू क्या है, देखिए आपका क्या है, ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस 1। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है बच्चों 5 माइनस 2, कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 माइनस 2 आपका इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 बराबर 3n माइनस 3, ये 3 इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 13 बराबर 3n, और n हो जाएगा 13/3। अब देखिए इसमें बोर्ड में सॉल्व करने का तरीका है, आप यहाँ पर लिखोगे पूरी ये स्टेटमेंट, सिंस n इज ओनली अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कोई और चीज नहीं हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, विच इम्प्लॉयज दैट कि आपका ये n बराबर 13/3 नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड होगा। क्यों, क्योंकि n क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो जब ये बात झूठी है कि n आपका नहीं एक्सेप्टेड है, तो आपने जो ट्रू माना था तो आप बोल दोगे कि 12 इज नॉट अ टर्म, 12 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, तो आप इसमें या तो एक एजम्पशन यहाँ लगा के चलो कि यहाँ पर एक लाइन आप एक्स्ट्रा लिख लो कि लेट 12 इज nth टर्म, मतलब होता है ना, आपने पहले एक सच्चाई मान ली, प्रूफ वगैरह किया होगा, 12 को nth टर्म मान लिया और आपने सॉल्व कर दिया। बाद में आपने देखा कि n की वैल्यू तो भाई गड़बड़ हो गई, n की वैल्यू तो 13/3 हो गई, वो तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, n आपका पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, तो आप बता दोगे, इतना लिखना पड़ेगा कि 12 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। तो आइए हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है बच्चों कि आप डिटरमाइन कीजिए एक एपी, डिटरमाइन। इसके बाद जो एक्सरसाइज होगा बच्चे उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर करेंगे, उस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। डिटरमाइन एपी हुज, देखिए आपने लीनियर इक्वेशन का मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें उसका यूज यहाँ पर आने वाला है क्योंकि आपके 2 अननोन है 2 वेरिएबल है। तो फॉर योर रेफरेंस आप उसके वीडियोस को देख सकते हो लीनियर इक्वेशन के। एंड 7 टर्म इज 9, 7 टर्म इज 9। क्लियर,
ऊपर आई बटन में आपका डिस्क्रिप्शन है, लीनियर इक्वेशन आप चेक करके ब्रश अप कर सकते हो। क्लियर? तो अब देखिए ये कह रहा है कि आपको एपी बताना है जिसका थर्ड टर्म 5 हो और 7 टर्म 9 हो। ठीक है, तो आपके पास देखिए सोल्यूशन में दो कंडीशंस दिए हुए हैं, दो कंडीशन दिए हैं, और मैंने इसमें बताया था कि अगर आपके पास दो अननोन हो और दो कंडीशन है, दो अननोन हो, ठीक है बच्चों, और दो कंडीशन हो, तो आप वेरिएबल निकाल सकते हो। क्लियर? तो आप इसमें देखिए कि AP की फॉर्मूला में an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर दो कि आप मान लो कि लेट a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ठीक है, और d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। क्लियर बच्चों? तो आप लाइए हमारे पहले केस पे चलते हैं, केस नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है, थर्ड टर्म इज 5, तो जो थर्ड टर्म है वो 5 है, तो 5 आपका टर्म बन गया, और थर्ड टर्म है, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस थर्ड टर्म है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 3, तो 3 माइनस वन इंटू डी, विच इम्प्लॉइज दैट 5 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये आपका बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा केस देखिए, केस नंबर 2, ये कहता है 7 टर्म इज 9, तो 9 आपका 7 टर्म है, n की वैल्यू 7 है, तो 9 आपका 7 टर्म है, ये हो जाएगा a प्लस क्या है 7 टर्म है, तो 7 माइनस वन, n की वैल्यू 7 है, इंटू डी। तो ये बताता है कि 9 इज इक्वल टू a प्लस 6d। अब तो बहुत सारे मेथड्स हैं, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, आप किसी एक को लगा लीजिए। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, आप देखिए 5 इज इक्वल टू a प्लस 2d है, और 9 इज इक्वल टू a प्लस 6d है। तो आप देखिए आपका a एलिमिनेट हो जाएगा, तो आप देखिए ये प्लस है, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा -4। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस 6d प्लस 2d माइनस 4d, विच इम्प्लॉइज दैट d इज इक्वल टू 1। एक आपका ये आ गया, किसी एक में रख लीजिए। देखिए 5 इज इक्वल टू a प्लस 2d, मान लीजिए इसमें रख दिए ना, तो 5 इज इक्वल टू a प्लस d की वैल्यू रख दो 2, विच इम्प्लॉइज दैट a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो पहला टर्म आ गया और आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। अगर आप बच्चों आपके पास पहला टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो पूरे AP को आप लिख सकते हो। तो AP आप क्या बनेगा, पहले क्या लिखोगे a मतलब 3, दूसरा लिखोगे a प्लस d मतलब 3 प्लस 1, ठीक है, फिर क्या लिखोगे a प्लस 2d मतलब 3 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, इस तरह करते करते तो आपका क्या बन जाएगा 3 4, 3 प्लस 2 5, अब तो आप समझ रहे होगे 3 प्लस 6 7, ये आपका बच्चों फाइनल AP बन जाएगा। क्लियर? तो इतना इजी था ये। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।